पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कप्पन को जमानत पर रिहा करने पर सहमति जताई। Siddique Kappan has been in jail for last 2 years. He was arrested on 5th of October 2020. So Supreme Court said that long time is one of the factors for him to grant bail. Secondly, this is a UAPA case. So it has to be prima facie satisfied that there is no truth in the allegations of the prosecution. So one thing about the conspiracy which the prosecution said was that they were carrying pamphlets. सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम या यूएपीए के तहत दायर मामले में केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कप्पन सिद्दीकी को जमानत दिए जाने का आदेश देंगे, लेकिन सरकार बताए कि क्या शर्त हो सकती है। दलीलों के दौरान कप्पन सिद्दीकी की याचिका पर सीजेआई जस्टिस यूयू ललित ने यूपी सरकार से पूछा कि क्या कप्पन के पास से कोई विस्फोटक पदार्थ मिला था या कोई ऐसी सामग्री मिली जिससे लगता हो कि वो साजिश रच रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगता है कि अभी आरोप तय होने के चरण तक भी मामला नहीं पहुंचा है। बेंच ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है। क्या ये कानून की नजर में अपराध होगा? यूपी सरकार की ओर से कहा गया कि 2 महीने में आरोप तय हो सकते हैं। यूपी सरकार की ओर से पेश हुए महेश जेठमलानी ने कहा कि कप्पन के पास से कोई विस्फोटक नहीं मिला था। उसकी कार में आपत्तिजनक साहित्य मिला था। उससे पता चला कि वो पीएफआई से जुड़ा है। इस पर सीजेआई ने पूछा कि साहित्य में खतरनाक क्या लगता है? हम कैसे कह सकते हैं कि पीएफआई से मिले साहित्य का उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए साहित्य से कोई संबंध है? जेठमलानी ने दलील दी कि साहित्य का पूरा मकसद दंगा भड़काना है। सिब्बल ने कहा कि आप साहित्य को पढ़ लें। इस पर कप्पन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि साहित्य ये था कि हाथरस की पीड़िता को इंसाफ दिलाना है। साथ ही कहा कि कप्पन अक्टूबर 2020 से जेल में बंद है। महेश जेठमलानी ने बेंच को बताया कि मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। बेंच ने पूछा कप्पन के खिलाफ वास्तव में क्या पाया गया है। जेठमलानी ने कहा कि हाथरस से जुड़ी घटना और उसके पीएफआई से संबंध हैं। उसे क्षेत्र में दंगा भड़काने के लिए 45,000 रुपए दिए गए थे। उनका किसी प्रेस संगठन में रजिस्ट्रेशन नहीं था। वह आधिकारिक तौर पर तेजस से जुड़ा हुआ है, जिसका संबंध पीएफआई से है। झारखंड में पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है। जेठमलानी ने कहा कि कप्पन को निर्देश थे कि क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है और कैसे आवश्यक आपूर्ति संग्रहित की जाएगी और घटना हुई वहां कैसे आश्रय लेना है। जेठमलानी ने कहा कि हाथरस की घटना को अशांति फैलाने के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास किया गया था। बेंच ने कहा कि आपने उस व्यक्ति की हिरासत में क्या पाया है? सह आरोपी के बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हम आरोप तय कर रहे हैं। जल्द से जल्द प्रक्रिया को पूरा करेंगे। वह छुट्टी के लिए आवेदन कर सकता है। बेंच ने कहा वह व्यक्ति 2 साल से जेल में है। अगले 6 हफ्ते कप्पन दिल्ली में ही रहेगा। पुलिस थाने में साप्ताहिक तौर पर हाजिरी लगानी पड़ेगी। 6 हफ्ते बाद वो समुचित प्रक्रिया पूरी कर केरल भी जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट।